राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने 3.5 स्टेप थ्योरी का एक वीडियो लेके। ये वीडियो मैंने YouTube पे कमेंट किया था महेश जोशी ने, और उन्होंने एक और नंबर दिया था और पूछा था कि सर ये कोरोना बीमारी जो है वो भारत से कब खत्म होगी। उसी को लेके मैंने बनाया है, उसी को होरा से मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देखिए, समझिए। उन्होंने होरा नंबर दिया था 7 दिया था, और याद रखिए ये होरा नंबर उन्होंने इंडिया के बिहाफ में दिया था, अपने बिहाफ में नहीं, इंडिया के बिहाफ में दिया था। डेट था 18/5/20, टाइम था 16:42:57 PM, कोलकाता, पार्क सीट। तो सबसे पहले मून का देख लेते हैं। मून का कनेक्शन देख लेते हैं। 5 का लोड है, 12 में बैठा है। मून इन द स्टार ऑफ सैटर्न है, 11 का लोड है, 12 का लोड है, 10 में बैठा हुआ। सैटर्न जुपिटर के साथ में कंजोइन है। जुपिटर 9 का लोड है, 10 का लोड है, 10 में बैठा हुआ है। और मून इन द सब ऑफ जुपिटर है। जुपिटर 9 का लोड है, 10 का लोड है, 10 में बैठा है। सैटर्न के साथ में कंजोइन है। सैटर्न आपका 11 का लोड है, 12 का लोड है, और जाके बैठा हुआ है 10 के अंदर। तो देखिए कितना अच्छा कनेक्शन मिला है। 5 क्या करता है, मतलब क्वेश्चन यही था ना कि बीमारी कब ठीक होगी। 6 महीने बीमारी, 5 महीने ठीक। सैटर्न आया, देखिए सैटर्न क्या है, 11 का बोल रहा है। 11 महीने, 5 महीने रोग कंट्रोल हो जाना, 11 महीने रोग ठीक हो जाना, है ना। पूरा एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब मून के अंदर कनेक्शन आया। उनको जानने की इच्छा, पूरी अच्छे से इच्छा थी उनकी। अब इसको किससे देखते हैं हम लोग 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर। मैं इसको बीमारी मान के ही चलता हूं कि बीमारी कब ठीक होगी। तो 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर बीमारी कब ठीक होगी, इसको हम लोग 11th कस्टल सबलोड से देखते हैं। 11th कस्टल सबलोड, if 11th कस्टल सबलोड सिग्निफाइज 5th एंड 11th, है ना। यदि एकादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5 और 11 का कार्य सो तो बीमारी ठीक होगी। खाली 5 का कार्य सो तो बीमारी कंट्रोल हो सकती है, और खाली 11th का कार्य सो तब भी पूरी ठीक नहीं होगी। 5-11 का दोनों का स्ट्रॉन्गली कनेक्शन होना चाहिए। 11th कस्टल सबलोड क्या है, राहु है। क्या बोलता है राहु, थर्ड में बैठा हुआ है। 11th कस्टल सबलोड राहु है। राहु थर्ड में बैठा हुआ है, टेनेंटेड है। राहु इन द स्टार ऑफ मंगल। मंगल क्या बोलता है, 1-8 का लोड है, 11 में बैठा हुआ। सब ऑफ क्या है, सन है। सन टेनेंटेड है, लेकिन अपने ही स्टार के अंदर है तो अपना ही फल दे देगा। 6 का लोड है, 1 में बैठा हुआ है। जुपिटर का दृष्टि है, अनटेनेंटेड है, 1 का कस्टल सबलोड में हुआ है। 9-10 का लोड है, 10 में बैठा हुआ है। और मंगल दृष्टि दे रहा है। मंगल क्या बोलता है, 1 का लोड है, 8 का लोड है, 11 में बैठा। अब देखिए आप, राहु है। राहु क्या है, मेलिग्नेंट टाइप का बीमारी देता है। मेलिफिक टाइप का मतलब जो बोलता है जटिल किस्म के रोग देता है।
जटिल जो होता है, जटिल रोग देता है, मान लीजिए जटिल रोग देता है। राहु क्या है? हवा में फैलने वाली बीमारियां देता है। राहु कहां बैठा हुआ है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा शरीर का कौन सा हिस्सा इफेक्टेड करता है? गला, नेक, ठीक है। राहु अभी कहां बैठा हुआ है? बुध के साइन के अंदर मिथुन में बैठा हुआ है। मिथुन क्या है? द्विस्वभाव है, दूसरी दूसरी तरह की होती है इसके अंदर, एक नहीं है, एक तरह के लक्षण नहीं है, अलग अलग टाइप के लक्षण है। तो आप देख रहे हैं कोरोना में किस तरह के लक्षण है। मंगल है, मंगल क्या करता है? मंगल हमेशा पेनफुल डिजीज देता है, मतलब दर्दनाक बीमारियां देता है ना। मंगल दर्दनाक बीमारी देता है। मंगल क्या है? गर्म प्लानेट है ना। मंगल गर्म प्लानेट है, दर्दनाक देता है। एक माने क्या हो गया? नेटिक हो गया। 8 माने हो गया बिगिन, बाधा, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या बंधन। जैसे आज किसी को कोरोना हो गया तो उसको बंधन 14 दिन के लिए बंद कर देते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, आइसोलेशन में रख देते हैं 14 दिन के लिए, तो मतलब बंधन कर देते हैं। 11 माने बीमारी को ठीक होना, ठीक है। अच्छा, मंगल माने क्या है? मंगल माने गर्म है, और ये बीमारी क्या है? कफ वगैरह बीमारी है, उसको सुखा देता है, कफ को मतलब ड्राई कफ कर देता है। अच्छा, उसके बाद में सन क्या है? सन फिर गर्म एक प्लानेट है। सन क्या? 6 माने क्या होता है? बीमारी। 1 माने क्या होता है? जातक। जुपिटर क्या करता है? जुपिटर हमेशा क्या करता है? जुपिटर जिसके साथ भी जुड़ता है, जिस चीज के साथ में जुड़ता है, उस चीज को बढ़ा देता है। पैसा के साथ में जुड़ा, पैसा बढ़ा देगा। संतान के साथ में जुड़ा तो संतान बहुत सारे दे देगा, है ना। शादी के साथ में जुड़ा तो शादियां कई करवा देगा। बीमारी के साथ में जुड़ा तो बीमारी को बढ़ा देगा। जैसे कैंसर है, कैंसर का भी कारक जुपिटर है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है? वृद्धि होती है, एक कोई ग्रोथ होती है कोई चीज की, गांठ वगैरह की। तो उस हिसाब से कैंसर कोई भी वृद्धि का कारक है। जुपिटर है तो रोग को बढ़ाता है। मंगल फिर आ गया आपका, जो मंगल का मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब देखिए कितना अच्छा तरीके से है। मतलब ये 11th है, तो ये तो कहा जाता है। प्लस ये क्या है? मरकरी का फल दे रहा है। राहु मरकरी के घर के अंदर अकेला बैठा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोरोना बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। कोरोना बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। इसका रूप बदल सकता है, इसका मान लीजिए आपका जो चीज है वो बदल सकता है। इसके मतलब ये जो जम्स जो पैदा हो गया, वो जम्स कभी खत्म नहीं होगा, ये रहेगा, कोई ना कोई रूप में रहेगा। इसका हो सकता है हम लोग टीका आज बना लें, टीका बना लेके इसके एंटी हम लोग अपना बॉडी के अंदर खड़ा कर लें, लेकिन आप ये सोचेंगे बीमारी खत्म हो जाए, कभी नहीं हो रहा। ऐसे भी कोई भी वायरस हो जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। आज गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावा करती है, इतने बड़े बड़े दावा टीका लगाती है, इतने बड़े बड़े लगाती है इसके आपके पोलियो वगैरह। क्या पोलियो खत्म हो गया? आज पहले हम लोग जब छोटे थे हम लोग देखते थे मलेरिया रोग बताओ, 500 रुपए इनाम पाओ, क्या मलेरिया खत्म हो गई? टीबी के लिए इतने बड़े बड़े मान लीजिए बड़े बड़े मतलब कार्यक्रम चलते हैं, बड़े बड़े मान लीजिए ये सब चीज चलते हैं, टीका लगाते हैं, दवाई फ्री में बांटते हैं, लेकिन क्या टीबी खत्म होगी? कभी नहीं। ये अपना रूप बदल लेते हैं, ये भी अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे आप इनके लिए कोई एंटीडोज बनाओगे तो वही ये भी अपना कोई आपके लिए एंटीडोज बना लेगा, कोई ना कोई तैयार कर लेगा, रूप बदल के कोई ना कोई तरह से आ जाएगा। ये कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी बहुत सुधर आई हुई है ये। आप देखिएगा, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, डिटोल का बोतल देखिएगा, कभी भी डिटोल के बोतल में लिखेगा, उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा कोरोना का जल्स मारता है। डिटोल के बोतल में, डिटोल तो आज का नहीं है। तो ये ठीक इसी तरह ये बीमारी रहेगी, बीमारी मतलब कंट्रोल हो जाएगी, ठीक हो मतलब हो सकती है ठीक हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। जो इतनी अभी घातक है उतनी घातक नहीं रहेगी। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि क्यों 5-11 आता तो मैं ये बोल सकता था पूरी खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, दूसरे रूप में रहेगी कहीं भी, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब ये कब होगी कंट्रोल, कब होगी, कब इससे मतलब प्रकोप से हमको कम मुक्ति मिल जाएगी या कम जाएगा प्रकोप, तो ये देखते हैं। तो इसके लिए अपने क्या देखते हैं? सिग्निफिकेटर ऑफ 5th एंड 11th। 5th हाउस में देखिए कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उसके नक्षत्र में भी कोई नहीं होगा। लॉर्ड मून है, मून के नक्षत्र के अंदर मरकरी बैठा हुआ है, किसी को भी दृष्टि नहीं है, किसी पे एस्पेक्ट नहीं है। 11th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, मंगल के स्थान में वेनस बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। 11th का लॉर्ड हो गया आपका सैटर्न हो गया, सैटर्न के स्टार में मून बैठा हुआ है।
मंगल है सन को, वेनस को, मरकरी को एक्सपेक्ट कर रहा है। और किसी के साथ में नहीं है, कंजोइंट भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं है। वेनस देखिए, किसी के साथ में कंजोइंट भी नहीं है, किसी का एक्सपेक्ट भी नहीं दे रहा है। राहु है, राहु भी अकेला बैठा हुआ, किसी को नहीं होगा। शनि देखिए, शनि किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जुपिटर के साथ में खाली कंजोइंट है। मून देखिए, मून भी किसी को नहीं कर रहा था। ये हमारे पास में हो गए 5 और 11 के सिग्निफिकेटर ऑफ 5 11। क्या मिला हमको? सन मिला, मून मिला, मार्स मिला, मरकरी मिला, जुपिटर मिला, वेनस मिला, सैटर्न मिला और राहु भी मिल गया। क्या मिला? सन मिला, मून मिला, मरकरी मिला, केतु खाली छोड़ के मेरे ख्याल से सब आ गया। केतु यहां हमको नहीं मिला। आरपी देख लेते हैं। इसी टाइम की आरपी है 18/5/2020, 16:42-57। डे लॉर्ड था मून, मून साइन लॉर्ड था जुपिटर, मून स्टार लॉर्ड था सैटर्न, मून सब लॉर्ड था जुपिटर, असेंडेंट साइन लॉर्ड था वेनस, स्टार लॉर्ड था राहु असेंडेंट और सब लॉर्ड था वेनस, और केतु ले लिया क्योंकि जुपिटर के साइन के अंदर केतु। फ्रूटफुल कौन हो गया हमारे पास में? फ्रूटफुल देख लीजिए, मून है इधर, इधर मून है हमारे पास में, जुपिटर भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न है, सैटर्न भी है, जुपिटर हम ले लिया, वेनस, वेनस भी है, राहु भी ले लिया। वेनस ऑलरेडी आ गया हमारे पास में, केतु नहीं है हमारे पास में, है ना? 5 हो गए हमारे पास में। अब दशा क्या चल रही थी? शनि की दशा चल रही थी। कब थी? 7/6/2020 तक शनि की दशा चल रही थी, 7/6/2020 तक। तो शनि को अभी कैसे हम लेंगे? शनि अभी क्या है? रेट्रोगेट मोशन में है ना, वक्री है शनि। तो जब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा तब तक उसकी दशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा में और अपना काम होने नहीं देगा। तो मतलब ये तो 7/6 के पहले डायरेक्ट होगा ही नहीं, तो मतलब शनि की दशा तो चली जाएगी। शनि हम नहीं ले सकते। शनि के अंदर कोरोना ठीक होगा ही नहीं। शनि के बाद में क्या दशा आएगी हमारी? मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी हमारे देखिए यहां इसके अंदर मरकरी हमारे फ्रूटफुल में नहीं है ना, मरकरी हमारे फ्रूटफुल में नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेटर में है। चार्ट में आप देखिएगा मरकरी अनटेनेंटेड है और फिफ्थ भाव का कसवल पोजीशन में फिफ्थ भाव का स्टार लॉर्ड हुआ है, तो मरकरी की क्षमता है यहां पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो मरकरी हम लोग स्टार मरकरी को है दशा के लॉर्ड में ले रहे हैं, दशा लॉर्ड के हिसाब से ले रहे हैं। मरकरी के अंदर सबसे पहले चलेगी मरकरी की ही अंतरदशा चलेगी। मरकरी को एक बार हम लोग ले चुके हैं दशा लॉर्ड के अंदर, और अंतरदशा लॉर्ड के लिए वो जरूरी है क्या? 5 और 11 का दोनों का सिग्निफिकेटर हो। यहां पे मरकरी पे देखिएगा मरकरी अनटेनेंटेड है, इसलिए जब कोई भी प्लैनेट अनटेनेंटेड होता है तो उसको जब है दोनों चीज चाहिए हमको, जैसे मतलब जितना हमारे रिक्वायर्ड है या जितने हमारे जरूरी भाव है उनका सबका चाहिए, तो उसके अंदर यदि अनटेनेंटेड होता है तो हम उसका दृष्टि दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मरकरी को देखिए मंगल दृष्टि दे रहा है, मंगल 11 का लॉर्ड है, सॉरी मंगल 11 में बैठा हुआ है, मंगल 11 में बैठा हुआ है, तो 5/11 का हो गया, सिग्निफिकेटर हो गया।
5/11 का तो मतलब बुध की दशा, बुध की अंतर्दशा। अब प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा मैंने ली है केतु की। क्यों केतु का मैंने क्यों लिया? देखिए केतु भी अनटेनेंटेड है। यहां पे देखिए, आप चार्ट में देखिएगा, केतु भी अनटेनेंटेड है। केतु के स्टार के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, केतु अपने ही स्टार के अंदर है। और केतु आपका बैठा हुआ है कहां पे? केतु गुरु की राशि में अकेला होके बैठा हुआ है, और गुरु बैठा है, गुरु शनि के साथ में कंजोइन है, और शनि 11 का है, तो केतु भी यहां पे फ्रूटफुल की लिस्ट में आ जाएगा। और केतु बायां गुरु बायां सैटर्न 11th का लॉर्ड हो जा रहा है। तो इस टाइम ये कोरोना का प्रकोप जो है कम हो जाएगा इंडिया के अंदर। खाली इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के अंदर क्वेश्चन था। तो ये पोजीशन कब मिलेगी हमको? ये पोजीशन हमको मिलेगी 7/6/20 से, सॉरी, ये पोजीशन हमको मिलेगी 10/10/20 टू 30/11 तक। ये समय सीमा के अंदर ये बोला जा सकता है कि कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा इंडिया के अंदर, या कोई ऐसा होगा कि ऐसा होगा कोई इसका मतलब एंटीडोज निकल जाएगा, टीका निकल जाएगा, जो भी निकल जाएगा। और ऐसे राहु है, तो राहु क्या है, ऐसे आपको बता भी देता हूं, राहु है, राहु तो भ्रमित कर रहा है। राहु है, लोगों को भ्रम करता है, लोगों को धोखे में रखता है। राहु धोखा भी है, धोखा का कारक भी है, लोगों को धोखे में रखता है, भ्रमित भी रख रहा है। इलाज है, अभी भी है, अभी भी बहुत सी दवाइयों में अंदर इसका इलाज है। आगे ज्यादा बोलना उचित नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इस टाइम के अंदर 10/10/2020 से 30/11/2020 तक इसका प्रकोप काफी हद तक कम जाएगा। राम राम।